अध्यक्ष राहुल गांधी सियासत में एंग्री यंग मैन की तरह सियासी हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सीधे सीधे मोदी से कहा था कि अगर उनके खिलाफ यानी कि राहुल गांधी के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए। उधर मणिशंकर अय्यर ने मोदी के खिलाफ पाकिस्तान में बयान दिया था। सियासी बवाल के बाद दिग्विजय सिंह ने दोनों को सही ठहरा दिया है। कांग्रेस महासचिव ने हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे से बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, जो अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर हैं। दिग्विजय जी, आजकल असहनशीलता के ऊपर बड़ी खासी डिबेट चली हुई है। असहनशीलता ये भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा में शामिल है। इससे वो अपने आप को अलग नहीं कर सकते। वे विदेशों में जाकर तो बात करते हैं, महात्मा गांधी भी करते हैं, भगवान बुद्ध की भी बात करते हैं। जो व्यक्ति गोलवलकर जी के विचारों से प्रेरित होकर जीवन में उसने अपने आप को प्रचारक के रूप में बिताने का निर्णय किया, वो उनकी विचारधारा कैसे छोड़ सकते हैं? मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि, और वो भी एक विदेशी चैनल से, पाकिस्तान से, क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोदी हटेंगे तभी दोस्ती की बात हो सकेगी, और उनको क्या एक विदेश पाकिस्तान की मदद चाहिए कांग्रेस को? ये कभी नहीं उन्होंने नहीं कहा कि कांग्रेस को पाकिस्तान की मदद चाहिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले कि उनके बयान देख लीजिए। हर चीज में वो पाकिस्तान को ले आते थे। जिस मानसिकता से नरेंद्र मोदी ग्रसित हैं, जिस प्रकार से उनके मन में, उनके व्यवहार में कूट कूट के अल्पसंख्यक विरोधी मानस बना हुआ है, उससे वो कैसे इनकार कर सकते हैं? सलमान खुर्शीद साहब और मणिशंकर अय्यर दोनों ने हमेशा कट्टरपंथी ताकतें, चाहे हिंदुओं की हों चाहे मुसलमानों की हों, दोनों का विरोध किया है। दोनों सेक्युलर मिजाज के लोग हैं। इसलिए एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनका कोटेशन निकालकर उसको राजनीति में डालना ये उचित नहीं है। बिहार में मिली सफलता के बाद क्या सुगबुगाहट हो रही कि अन्य प्रदेशों में भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन हो और इसी तरह से केवल जो है बीजेपी को और खासकर मोदी जी को मात दी जा सकती है? ये प्रयोग सफल रहा और उसका कारण यही रहा कि इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव के पक्ष में लगभग 70% वोट पड़ा, जो मोदी विरोधी था। ये माना जाए कि अगर जरूरत पड़ी तो आप गठबंधन में जा सकते। हम लोग चाहेंगे कि वो सारी ताकतें को जिस देश को बांटती हों, देश को ये के राजनीतिक ध्रुवीकरण करना चाहती हों, ये देश के लिए उचित नहीं है। शरद पवार भी कह रहे हैं कि हम ऐसा गठबंधन बनाएं जो लाइक माइंडेड लोग हों। मैं तो शरद पवार साहब से बहुत दिनों से कह रहा हूं, काहे के लिए अलग हैं? एनसीपी और कांग्रेस का तो मर्जर होना चाहिए। कहा जा रहा है कि राहुल जी बिहार में मिली सफलता के बाद खासे उत्साहित हैं। उन्होंने अपनी टीम में काफी फेरबदल किया है। आप उनके टीम के खास सिपहसालार माने जाते हैं, तो इतनी हार के बाद क्या जरूरत थी? क्या पहले ही ये सब चीजें नहीं होनी थी? पहली बात तो यह है कि आप टीम की जो बात कर रहे हैं, कौन व्यक्ति ऐसा है कांग्रेस में जो उनका टीम का सदस्य नहीं है? हम सब टीम के मेंबर हैं उनके साथ। नहीं, पर आप बताया जाता है कि आप बहुत ही क्लोज हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनके हर लीडर, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके इतने ही निकट है जितना कि दिग्विजय सिंह है। तो क्या इतनी टीम अगर बदली गई है या बदलने के कगार पे जो भी कुछ है, जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या पहले ही आपको नहीं लगता कि उनको थोड़ा पहले और एक्टिव हो जाना चाहिए था? एक्टिव तो रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने सबसे बातचीत करना भी चालू किया है, जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग्स भी कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं। तो हाँ, अब मैदान में उतरे हैं। ये सेशन कैसा रहेगा? क्या माना जाए कि ये सेशन भी धुल जाएगा और इस वक्त तो पूरा विपक्ष जिस तरह से जोश में नजर आ रहा है बिहार की सफलता के बाद? पार्लियामेंट में सारे सेक्युलर जहन के लोगों को एकजुट होकर रणनीति बनाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी उस पर विचार करना चाहिए कि कैसे अपनी रणनीति बने। सारी पार्टियों का सहयोग लेना चाहिए। नहीं तो रणनीति क्या केवल डिस्टर्ब करने की रणनीति होगी या सुचारू रूप से चलाने की? ये रणनीति तो जो लोग बैठेंगे रणनीति बनाने के लिए वो तय करेंगे।